हाय गाइस, वेलकम टू सिटी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। इन दिस वीडियो में बात करेंगे आईएफटी एग्जाम का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर ठीक है, वी अंडरस्टैंड द एग्जाम बट देन विल बी रियली ग्रेटफुल इफ यू कैन टेल अस कि कितना डिफिकल्टी लेवल हो सकता है एग्जाम का और अकॉर्डिंगली हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए इन द नेक्स्ट राउंड अबाउट 40 डेज, राइट। सो दिस वीडियो विल टॉक अबाउट दिस। जहाँ से सुनना इट विल हेल्प यू। ओके, सो विल टॉक अबाउट क्वांट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। क्वांट्स अगर हम बात करेंगे क्वांट्स के बारे में, सो लास्ट ईयर का अगर हम एक सिनेरियो देखते हैं, सो वी हैड राउंड अबाउट 25 questions. Okay, we had round about 25 questions as far as your quants is concerned. अब quants में अगर आप देखोगे इसका जो weightage है, out of 25 you had round about 11 questions coming only from arithmetic. So I would say this arithmetic thing is round about 45%, which is the major chunk. इतना ज़्यादा arithmetic किसी एग्जाम में मैंने एक्चुअली अभी तक देखा नहीं है। So round about 45%. Now जब मैं arithmetic के बारे में बात करता हूँ, what is going to be little bit painful is time split distance and time and work. बाकी जो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, एवरेजेस, मिक्सेस एंड एलिगेशन, परसेंटेजेस, ये जो भी क्वेश्चन है दे आर एक्चुअली डूएबल। उसका LOD इतना ज़्यादा होता नहीं है, बट यस डेफिनेटली TSD वगैरह का जो LOD है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अब LOD क्यों बढ़ता है? इज इट बिकॉज ऑफ द सॉर्ट ऑफ कैट लेवल का क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह ज़रूरी है? नॉट रियली, बट एक्चुअली इसको ज़्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव बनाया जाता है। एंड फॉर द फैक्ट एज यू नो दैट इट्स अ स्पीड बेस्ड एग्जाम, आपका टाइम ज़्यादा होता नहीं है आपके पास, 2 घंटे की एग्जाम होगी आपकी, तो यार यहाँ पे ना वो स्पीड मेंटेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। कैट में आपको कंसेप्ट ज़्यादा एप्लीकेशन होता है, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन ओरिएंटेड होता नहीं है, बट IFT में आपको वो कैलकुलेशन की वजह से एंड स्पीड की वजह से थोड़ा लगता है कि यार यू नो दिस इज गोइंग टू बी लिटिल टफ। अगर मैं बात करूँ इसके LOD के बारे में, आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस हमारे पास 7 क्वेश्चन थे जो एक्चुअल में ईजी थे, राइट। आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस हमारे पास 7 क्वेश्चन थे जो एक्चुअल में ईजी थे। सो दैट इज राउंड अबाउट 60%। एक राउंड नंबर अगर मैं पकड़ लूँ 60%, सो दिस इज समथिंग यू शुड बी टारगेटिंग कि एटलीस्ट अगर मेरा TSC टाइम एंड वर्क नहीं होता है तो बाकी के जो भी क्वेश्चंस मेरे आते हैं वो मैं आराम से कर सकता हूँ। अब जहाँ तक IFT का सवाल है, द पेन एरिया इज गोइंग टू बी ज्योमेट्री। आई डोंट नो व्हाई बट दे आर क्वाइट हेवी ऑन द ज्योमेट्री। एंड देन मैंने टॉक अबाउट algebra is going to be doable, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज AG which is nothing but arc, राइट। अगर ये आप ढंग से कर लेते हो देन यू आर सॉर्टेड। अगर मैं algebra के बारे में बात करूँ, 4 क्वेश्चन आए थे। I'll change the color by the way. Yeah, sort of 25 you had round about 4 questions of algebra and 5 questions of geometry, which is around about 20% dot. This is around about let's say 15 to 18%, right? So again अरिथमेटिक इज द गेम चेंजर। तो बेटा आपको अरिथमेटिक बहुत अच्छे से करना है। अगर आप 11 में से मान लो यहाँ पे ये 7 क्वेश्चन कर लेते हो, 2 मीडियम 2 डिफिकल्ट, अगर आप मान लो यहाँ से एक भी निकालते हो राउंड अबाउट, अगर आप यहाँ पे 8 क्वेश्चन कर लो, यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे 1 क्वेश्चन कर लो, तो भी यार तुम्हारा राउंड अबाउट 13 क्वेश्चन निकल रहे हैं। भाई मेरे ये बहुत ज़्यादा है टू एक्चुअली इवन स्कोर अ गुड रेंज ऑफ मार्क्स एज फार एज योर IFT का क्वांट्स इज कंसर्न। अगर मैं थोड़ा ओवरऑल चीज़ों के बारे में बात करूं, अगर ओवरऑल चीज़ें अगर हम देखते हैं तो आउट ऑफ 25 अगर हम देखेंगे तो ईजी नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर 12, विच इज़ एक्जैक्टली 50%। थोड़ा कम होगा बट हाँ 50% पेपर तो अपना डुएबल है। और अगर मैं क्वांट्स का कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो आपको पता है क्वांट्स का कट ऑफ इज गोइंग टू बी राउंड अबाउट 6 to 7 मार्क्स, राइट। इट इज़ नॉट दैट टफ, आराम से निकाल सकते हो। मीडियम लेवल के क्वेश्चन 10 है, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन 3 हैं। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो ये जो मीडियम लेवल वाला क्वेश्चन होगा, ये कैट में अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी होगी तो यार आप इसको आराम से फोड़ सकते हो, राइट। ये चीज़ें डुएबल है, आराम से ये चीज़ें भी डुएबल है। दिस हैज़ टू बी कंप्लीटली अवॉइडेड बाय यू गाइज। बट राउंड अबाउट 10 में से अगर मान लो 12 में से यहाँ पे 10 निकल गए, 10 में से यहाँ पे अगर 5 निकल गए, यार 15 क्वेश्चन इज़ अ ग्रेट नंबर, राइट। तो ये टॉपिक्स है जो आपको बेसिकली इस पर ध्यान देना है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको बता के दूँ जहाँ पे हम बात करेंगे अरिथमेटिक में कौन सा इजी था, कौन सा टफ था, ज्योमेट्री में कौन सा इजी था, कौन सा टफ था, सो वी कैन डू दैट डेफिनेटली। मूविंग हेड, वर्बल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, बट ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट वर्बल इन अ लिटिल डिटेल्ड मैनर। वर्बल में यार आपको टेंशन नहीं लेना है, मैंने पहले भी कहा था वर्बल एबिलिटी इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर, राइट। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है, पैराजम्बल मॉडरेट लेवल पे बोला है, एंड अगर हम बात करेंगे तुम्हारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो वो भी इजी टू मॉडरेट है।
टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, दिस इज एब्सोल्युटली ईजी. अगर आप C2C के बच्चे हो, जो मेरे रूल्स है यार वो लगा देना, 100% आपकी एक्यूरेसी अश्योर्ड है. ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग, राइट. मैच द कॉलम के बारे में बात करेंगे. अगेन यार थोड़ा ग्रामर का लेवल आता है यहाँ पे. सब्जेक्ट वर्क अग्रीमेंट हो गया, या फिर तुम्हारा सॉर्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हो गया, बट मोस्टली ये सेंटेंस करेक्शन वाली चीज़ें आती है, राइट. और ये बहुत डुएबल होती है, लाइक स्कूल लेवल का होता है, ये हम कर सकते हैं. तो ये डुएबल है, ये डुएबल है. ग्रामर में ये नहीं कहते कि हर एक चीज़ डुएबल है. ये यहाँ पे नहीं थोड़ा फिगर ऑफ स्पीच वगैरह डाल देते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं आता है ना, मत करो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है. एक दो क्वेश्चन भी अगर आपके नहीं बने तो भी चलेगा. फिगर ऑफ स्पीच एक हाथ दूसरा आ जाता है यार, नहीं किया तो भी चलेगा. बाकी जो तुम्हारा ग्रामर होता है वो प्रिडोमिनेटली सेंटेंस करेक्शन, स्पॉट दी एरर वगैरह होता है. बट वो भी किसी के, आई मीन इफ यू टॉक अबाउट इट, इज गोइंग टू बी होवरिंग अराउंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, राइट, क्लॉजेस, यही आता है जो हमने स्कूल लेवल पे पढ़ा है. सो नॉट दैट रियली ऑन अ हाई लेवल, बट ठीक है, थोड़ा सा ये लोग मेंटेन करके चलते हैं इनका लेवल. टू माय सरप्राइज लास्ट ईयर ये वोकैबुलरी थोड़ा इजी था. fill in the blanks was easy. Again, it was vocabulary based. Sometimes it is based on the grammar. Table of words मॉडरेट लेवल पे है. ये जो पूरा है ना, अगर आप ये देख रहे हो, ये तुम्हारा ब्राउन डबल, अगर मैं बात करूँ, तुम्हारा वोकैबुलरी हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, टेबल ऑफ वर्ड्स हो गया, मैच द कॉलम हो गया. दिस इज प्रिडोमिनेटली बेस्ड ऑन योर ग्रामर एंड दैट इज डुएबल. अगर आप ग्रामर अच्छे से कर लेते हो, आप अगर मेरे IFT के क्रैश कोर्स के बच्चे हो, आपके प्रोग्राम में 12 वीडियोस हमने ऑलरेडी डाले हैं. ये वीडियोस अगर आप करोगे, यू विल बी 100% रेडी फॉर ऑल दी एग्जाम्स का ग्रामर. सो गाइज, यू रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट ग्रामर एज सच. और हम कुछ बाकी के लेक्चर्स भी करेंगे जहां पे हम पुराने IFT के क्वेश्चंस भी आपके साथ करेंगे. नाउ लेट्स गो अहेड विद द मेजर चंक. द मेजर चंक इज गोइंग टू बी योर पैरा जंबल स्लैश ऑड वन आउट स्लैश पैरा समरी स्लैश पैरा कंप्लीशन. इसकी वीडियोस ऑलरेडी आपके डैशबोर्ड में है, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है. प्लस आई विल बी टेकिंग सब लाइव लेक्चर्स. इफ यू वांट टू जॉइन अस फॉर IFT क्रैश कोर्स जो हमने अभी लॉन्च करा है, आई विल बी टेकिंग दिस लाइव लेक्चर्स जहाँ पे हम पूरा VRC करने वाले हैं. मोस्ट वेलकम. आई हेल्प यू टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि आपको क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है एंड हाउ डू यू हैव टू नॉक ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन. नाउ द मेजर चंक, if you talk about the major chunk, if you talk about in IFT is going to be reading comprehension. और मैंने पहले भी कहा था, IFT has been known for lengthy reading comprehensions, but nowadays what they have done is they have gone on a CAT level जहाँ पे they are asking you squat RCs, but they are little tough. They are not super duper tough. Like they are not as tough as CAT or XAT. The level of difficulty is going to be a little easy. Out of 16, you should be targeting 50% of the paper, which is nothing but 8 questions should be done. And from the rest of the chunk, you should be doing para jumble very well, couple of grammar questions very well. Out of 35, your good attempt should be 20 plus, which will fetch you a good score. Which will definitely fetch you a good score. So 20 से ऊपर करोगे तो यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका. एंड अगर आप देखोगे VRC का जो सेक्शनल कट ऑफ है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी मोर देन 6-7 क्वेश्चंस एज सच. बट मैंने ऑलवेज कहा था कि राइट, आपका जो VRC होगा ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होगा. अगर मैं बात करूँ आपके ओवरऑल परसेंटाइल के बारे में या फिर कट ऑफ के बारे में, फॉर IFT दिल्ली इट्स गोइंग टू बी राउंड अबाउट 136. So this is one of the section which will help you to get the maximum chunk. So guys, as far as your VRC is concerned, it's going to be easy to moderate level. But again, it's very subjective. अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो, and if you know how to apply rules, if you know how to pick up question, selection of question अगर आपको आता है, then it's going to be a cakewalk, that's for sure. Moving ahead, we now have DILR, and trust me, this is going to be one of the most toughest of all as a section. यार DLR में बहुत बैंड बजती है. आप थोड़ा सा देख लो, आप देखोगे सब डिफिकल्ट मॉडरेट आ जाता है. बट इसमें भी थोड़ी सी एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा इसमें करना क्या है. सी, योर कैलकुलेशन हैज़ टू बी वेरी गुड. यू गॉट टू बी वेरी गुड विद द कैलकुलेशंस, राइट. अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा, देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये कैलेंडर हो गया, ये स्केड्यूलिंग हो गया, राइट, टूर्नामेंट हो गया, ये सब हमने कैट में करा है. सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, लाइक लाइन ग्राफ हो गया, ये सब हमने कैट में ऑलरेडी करा हुआ है. तो अगर आपने ऑलरेडी कैट के लिए अच्छी प्रिपरेशन करी है, देन यू आर सॉर्टेड. इफ नॉट, यू स्टिल ज्वाइन माई क्रैश कोर्स, जहाँ पे व्हाट वी इंटेंड टू डू इज वी विल बी डूइंग द बेसिक्स ऑफ दिस थिंग्स, जहाँ पे हम आपको गेम्स एंड टोना वगैरह बेसिक लेवल पे पढ़ाएंगे. प्लस हम प्रीवियस ईयर के जो IFT के जो एक्चुअल क्वेश्चन हैं, जो एक्चुअल क्वेश्चन सेट्स है पिछले 9 से लेकर 10 साल के, वी विल बी डूइंग दोज DLR सेट्स विथ यू, सो दैट यू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी वेरी वेल. प्लस
यहाँ पे वी विल बी टीचिंग यू हाउ डू यू एक्चुअली इंप्लीमेंट बकेटिंग स्ट्रैटेजी, जिसके वजह से तुम्हारा स्कोर शूट अप होता है. सो DLR इज ऑल्सो स्कोरिंग. देखा जाए तो इट्स लिटिल लेंदी एंड कैलकुलेशन इंटेंसिव. कैलकुलेशंस रियली गोना पिस यू ऑफ, राइट? तो गाइस थोड़ा सा आपको ये टारगेट करना पड़ेगा. सो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ आपके स्ट्रैटेजी के बारे में, यू हैव 40 डेज. आपको सबसे पहली बात ये है दैट यू हैव टू हैव a great accuracy and a calculation sort of practice for DLR, because DLR एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत सारे बच्चों को ब्रेक लगाएगा, और ब्रेक लगाएगा सॉल्व करने में भी, तो भाई डेफिनेटली तुम्हारा मार्क्स गेन करने में भी ब्रेक लगने वाला है. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, क्वांट्स का जहां तक सवाल है, आई रियली वांट यू टू डू गुड विथ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री. जितना तुम खींच सकते हो उतना. एंड देन कम्स दी VARC. एज फार एज VARC इज कंसर्न, ये अपना एरिया जो है वो स्कोरिंग है, ये भी अपना एरिया स्कोरिंग है. बट अगर हमें IFT दिल्ली को निकालना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू वांट टू गेट अ गुड स्कोर फॉर IFT दिल्ली, अगेन गाइज ये थोड़ा प्रोफाइल बेस्ड है, बिकॉज यहाँ पे वैट होगा, PI होगा, एक्सटेम्पोर होगा, GDP होगा. बट ओवरऑल 73% का वेटेज दिया है सिर्फ और सिर्फ स्कोर के लिए, IFT एग्जाम के लिए. तो आप क्वांट में और VRC में अच्छा खासा करना जरूरी है. यहाँ पे मोस्टली बच्चे कर लेते हैं. क्वांट्स में तो मोस्ट ऑफ द कैट का बच्चा लोग दे डू रियली गुड. VARC is going to be a game changer. After that, DLR is going to be a game changer. But for the fact there are certain students, they have done a great job in CAT for quants and DLR. I think they are been able to do couple of sets in DLR. तो बेटा VARC is going to be the game changer. And उसके साथ साथ GK. तो मान लो अगर मेरे को GK अच्छे से नहीं आता है, so what you can do is basically you can trade off. आप GK थोड़ा बहुत कर लो. GK का कट ऑफ इज गोइंग टू बी अराउंड अबाउट 3.5 मार्क्स, 3 से लेकर 3.5 मार्क्स लास्ट ईयर के अनुसार. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रॉब्ली काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ GK ज्यादा ना करके ट्राई टू गेट मैक्सिमम नंबर्स इन DLR, क्वांट्स एंड VRC. यहाँ पे अगर आप स्कोर ऑप्टिमाइज करोगे, यू विल बी सॉर्टेड. गाइस, आई एम लॉन्चिंग दिस क्रैश कोर्स. I've already started with the program. You can join this program. It is going to be on 100% IFT का लेवल. यहाँ पे आपको मॉक सपोर्ट होगा. You will be getting mocks, you will be getting sectional, you will be getting topic wise mocks, plus you will be getting lectures almost 5 days a week. Eventually, जैसे we are moving ahead with 15 November के बाद we will be making it 7-on-7. Revision lectures भी आपके लगने वाले हैं. Lectures will be taken by me. Lectures will be taken by the other faculties, those who are 99 percentilers in IFT and CAT exams also. You will also be meeting up with the IFT current students. ये बच्चे जो है हमारे, they will be sharing their own experiences with you as far as IFT का preparation is concerned, and the GDP I think is also concerned, right? So it's going to be a total package जहाँ पे end-to-end IFT का preparation होगा. Trust me, it is one of the best opportunity to make it to India's top 10 B school. इसका average package is around about 21.5 lakhs. Guys, if you're really serious about IFT का examination, you can join the program. You can start from any day. The numbers are given in the description. You can call. But again, एक आपका overall strategy जो मैंने कहा level of difficulty को लेके जो होना चाहिए, I hope वो आपको इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा. Also, would love to see some support, guys. थोड़ा कमेंट करके बताना, लाइक करके बताना. Do share my videos with your friends and in your circle, so that I get that sort of a motivation. I'll be making lot of videos on IFT. I will be giving you around about 5 years का detailed analysis, which will help you to do amazingly good in IFT, guys. That's it from my side. Take care of yourself. Bye bye.